दादा भगवान, गीता भगवान जी और हमारे गुरु प्रमिला भगवान जी को शत शत नमन। दिल में बैठा राम रमैया, तुझको नजर न आए। दिल में बैठा राम रमैया, तुझको नजर न आए। पाथर मूरत आप बनाई, उसको शीश झुकाए। सुख की खातिर जोड़ी माया, सुख तो हाथ न आया। सुख की खातिर जोड़ी माया, सुख तो हाथ न आया। जिस कारण सुख उपजे मन में, वो ठाकुर बिसराया। तुझे कैसे कोई समझाए, तुझको नजर न आए। दिल में बैठा राम रमैया, तुझको नजर न आए। जग की वस्तु स्थिर नहीं कोई, पल पल मिटती जाए। जग की वस्तु स्थिर नहीं कोई, पल पल मिटती जाए। घट घट में जलती जीवन ज्योति, वो सब में मुस्काए। क्यों उनसे नैन चुराए, क्यों उनसे नैन चुराए। तुझको नजर न आए। पाथर मूरत आप बनाई, उसको शीश झुकाए। दिल में बैठा राम रमैया, तुझको नजर न आए। पत्थर की तूने नाव बनाई, कैसे पार लगेगा। पत्थर की तूने नाव बनाई, कैसे पार लगेगा। अब से अपना भाग्य जगा ले, जीवन सफल बना ले। वो पल में पार लगाए, वो पल में पार लगाए। तुझको नजर न आए। पाथर मूरत आप बनाई, उसको शीश झुकाए। दिल में बैठा राम रमैया, तुझको नजर न आए। कैसे मन से करता है तू इस जग का व्यवहारा। कैसे मन से करता है तू इस जग का व्यवहारा। एक चित होकर कभी न सोचा, कौन है करने हारा। क्यों व्यर्थ गर्व जताए, क्यों व्यर्थ गर्व जताए।
तुझको नजर न आए। दिल में बैठा राम रमैया, तुझको नजर न आए। पत्थर को तूने राम है माना, जीवित राम न जाना। पत्थर को तूने राम है माना, जीवित राम न जाना। रमता राम है सब घट भीतर, उसको नहीं पहचाना। क्यों भेद भरम न मिटाए, क्यों भेद भाव न मिटाए। तुझको नजर न आए। पाथर मूरत आप बनाई, उसको शीश झुकाए। दिल में बैठा राम रमैया, तुझको नजर न आए। सतगुरु शरण पड़े बिन कोई, भेद न उसका पाया। सतगुरु शरण पड़े बिन कोई, भेद न उसका पाया। कण कण में कर तू आत्म दर्शन, कण कण में कर तू आत्म दर्शन। रमा सभी में हर्षाया, तू आनंद में ही समाए। तुझको नजर न आए। दिल में बैठा राम रमैया, तुझको नजर न आए। पाथर मूरत आप बनाई, उसको शीश झुकाए। गुरु जी कहते हैं, दिल में राम बैठा हुआ है, वो जीता जागता राम। ये जीती जागती मूर्तियों में वो तुमको नहीं दिखाई देता, मंदिर की मूर्ति में दिखाई देता है। जो भगवान ने स्वयं अपने हाथ से बनाई है मूर्तियां, और जिनके अंदर साक्षात विराजमान है, उनमें नहीं दिखता। जीती जागती मूर्तियां, एक एक यूनिक मूर्ति, बिल्कुल तुम्हारी जैसी शक्ल सूरत का अगर सारे विश्व में कोई दूसरा हो तो लेकर आओ। कितनी भगवान को विविधता पसंद है। सुख की खातिर माया जोड़ी, लेकिन सुख तो हाथ नहीं आता। माया में सुख है ही नहीं। सुख दिखाई देता है संसार में, पर सुख है ही नहीं। जो कारण है सुख का, भगवान, उसको तो सब भूल के बैठे हैं। अब कैसे समझाएं किसको? कोई समझने को तैयार ही नहीं। सब इस अज्ञान में फंसे हुए, सब अपने को देह करके जानते हैं, सत्य को कोई जानता ही नहीं, दुखी होते हैं। जग में ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहने वाली है? जग की वस्तु स्थिर नहीं कोई, पल पल मिटती जाए। यहां जो जन्म है उसको एक दिन मरना है। हर एक की जेब में रिटर्न टिकट पड़ी है। जो आया सो चल सी, सबकी आई बारी रे, गुरु नानक देव जी महाराज बोलते हैं। घट घट में वो जीवन ज्योति मुस्कुरा रही है, लेकिन उसको तो पहचानते ही नहीं। पत्थर की नाव बनाओगे तो पार कैसे होगे? ज्ञान की नाव में बैठो, गुरु की शरण में जाओ, वो तुम्हें पार लगाएगा। कैसे हमारा व्यवहार है संसार में, हम चेक करें। कुछ मिल जाए तो कितना गर्व करते हैं। माटी का पुतला कैसे नचत है, देख देख सुन बोल दौड़ फिरत है। मिल जाए माया, गर्व करत है, मैं भी कुछ हूं। चली जाए माया, रोवन लगत है, पल में हंसत है, पल में रोवत है। माटी का पुतला कैसे नचत है। सतगुरु शरण में जब तक नहीं आएंगे, जीवित राम को नहीं पहचानेंगे। जीते जागते ये मूर्तियां भगवान के हाथ से बनी हुई हैं।
एक राम दशरथ का बेटा जो अयोध्या में हुआ था, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में है लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। उस राम रमैया को पहचानो जो सबके अंदर है, तभी हमारा व्यवहार ठीक होगा और तभी हमारा उद्धार भी होगा। तो गुरु जी कहते हैं, ये गुरु जी की वाणी है कि भाई एक श्रेय मार्ग है, एक प्रेय मार्ग है। ज्ञान के दो मार्ग है। प्रेय मार्ग कौन सा होता है? जो हमको प्रिय लगता है, विषय वासना और माया का, जो हमें अधोगति में लेकर जाता है। दूसरा श्रेय मार्ग है। श्रेय मार्ग कौन सा है? जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, आत्मा का, ज्ञान का, आनंद और शांति का, मुक्ति का। प्रवृत्ति में निवृत्ति, प्रवृत्ति है गृहस्थ, गृहस्थ में ही निरासक्त भाव में रहना, यह है ज्ञान। गृहस्थ ही सच्ची तपस्या है। गुरुजी कहते हैं कंगालपने से जंजालपना अच्छा है। कंगालपना क्या है? वो है संन्यास। कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं, ना कपड़े रंगाओ, ना कुछ भी छोड़ो, लेकिन आसक्ति खाली छोड़नी है। वैराग माने क्या? वैराग माने खाली आसक्तियां छोड़नी है। आर्ट ऑफ लिविंग इज एक्चुअली आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग क्या छोड़ना है? आसक्तियां छोड़नी है और कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ ही सच्ची तपस्या है। परिस्थितियां आती हैं गृहस्थ में। संन्यास धारण करना तो बहुत आसान है, कोई भी छोड़ छाड़ के भाग जाए। भागना नहीं, जागना है। घर में परिस्थितियां आई हैं, उनको फेस करो। लाइफ इज अ स्ट्रगल एंड वी हैव टू फेस इट। ज्ञान से फेस कर सकते हैं। परिस्थितियों से जितना डरोगे उतना डराएंगी। एक लड़के की नई नई शादी हुई, उसके दोस्त वगैरह कहते हैं भैया अपनी पत्नी को शुरू से डरा के रखना, नहीं सिर पे चढ़ जाएगी, जीना हराम कर देगी। यार कैसे डराए, मुझे तो पता नहीं। अरे डरना क्या है इसमें? हर बात में वरना वरना लगा देना बस। वरना कैसे? अरे पानी लाओ वरना, खाना लाओ वरना, ये लाओ वरना, वो लाओ वरना, बस। और फिर डर के रहेगी, नहीं तो सिर पे चढ़ जाएगी। ठीक है जी। उसने घर में जाके फार्मूला अप्लाई कर दिया। पत्नी को बोलता जाते पानी ला के लेके आओ वरना। बेचारी डर के वरना पता नहीं क्या करेगा। चाय लेके आओ वरना, खाना लेके आओ वरना। वरना वरना सुन के वो बेचारी सूख के कांटे होगी, वरना पता नहीं क्या करेगा। इतनी हिम्मत नहीं कि पूछ ले भी वरना क्या करेगा। 5-6 महीने बाद अपने घर गई तो उसकी सहेली आई, अरे क्या हो गया, बड़ी कमजोर हो गई है, क्या पति खराब है? नहीं पति ठीक है। सास खराब है क्या? घर में कोई अभाव है, कमी है? कैसे? नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। अरे फिर कमजोर कैसे होती जा रही है? अरे क्या बताऊं, वो मेरे पति को वो कोई भी काम बोलता है मुझको तो वरना वरना करता रहता है। कैसे कैसे? रोटी लाओ, खाना लाओ वरना, पानी लाओ वरना, चाय लाओ वरना। अरे तूने कभी पूछा नहीं वरना क्या करेगा? नहीं नहीं मेरी तो हिम्मत नहीं होती, डर लगता है। अरे तो फिर तेरा जल्दी ही राम नाम सत्य हो जाएगा। देख तू सूख के कांटा हो गई है, इस बार हिम्मत करके पूछना कि वरना क्या करोगे, ये तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। परिस्थितियों से जितना डरोगी उतने डराएंगी। हिम्मत करो, फेस करो, कुछ नहीं होने वाला, मैं बैठी हूं। ठीक है जी। वो आई अपनी ससुराल में, जाते ही सर्दी के टाइम थे, सुबह सुबह ऑफिस जाना था उसको, घर में गीजर वगैरह था नहीं। पत्नी को बोलता है पानी गर्म करो वरना। उसने हिम्मत जुटाई अंदर से और बोलती है वरना क्या करोगे? आज मुझे तुम्हारा वरना ही देखना है। ये वरना वरना सुन के मैं तंग आ चुकी हूं। नहीं करती पानी गर्म, बताओ वरना क्या करोगे? वो हस्बैंड को ये उम्मीद नहीं थी ऐसा जवाब भी दे सकती है। ये तो बड़ी भीगी बिल्ली रहती थी, आज ये शेर कैसे हो गई? कहता है वरना बताओ वरना क्या करोगे? वरना क्या? वरना ठंडे से नहा लूंगा, ठंडे पानी से नहा लूंगा और प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फिर उसने वरना कहना बंद कर दिया। परिस्थितियों से जितना डरेंगे उतना डराएंगी। अपने आप को पहचानो, तुम हो कौन? तुम इस संसार की सैर करने आए हो, भगवान हो तुम, लेकिन मान के बैठ गए अपने आप को शरीर। अपने आप को शरीर करके जानना ये पाप है। स्वामी विवेकानंद जब अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए हैं तो उनको बोलते हैं कि क्या आप मुझे भगवान से मिला सकते हो? हाँ मिला सकते हैं, साक्षात बिल्कुल। कहा बिल्कुल, आमने सामने जैसे बैठे।
तो मिलाओ फिर। हाँ ठीक है, कल आ जाओ सुबह 5 बजे आ जाओ और तुमको मिला देंगे भगवान से। ठीक है। वो रात को नींद ही नहीं आई उसको, रात को सो गया वहां सीढ़ियों पे जाके उनके आश्रम पे, वहां दक्षिणेश्वर में कलकत्ता में। सुबह 4 बजे वो नहाने जाते थे गंगा जी में, रामकृष्ण परमहंस जी। तो उनको रास्ते में लेटा हुआ था तो उसको ठोकर लगी। अरे अरे नरेंद्र, उनका नाम नरेंद्र दत्त था, तुम कब आए? कि जी मैं तो रात से यही हूँ, आप भगवान से मिलाने वाले हैं। कहता हाँ हाँ चलो आओ, नहा के आते फिर मिलवाते हैं भगवान से। चलो जी, गंगा जी में जाके दोनों नहाने लगे। अब रामकृष्ण परमहंस जी पूरे एकदम 6 फुट के, और स्वामी विवेकानंद 5-5.5 फुट के। जैसी नहाने की डुबकी लगाई उनके साथ, रामकृष्ण परमहंस ने सिर के ऊपर हाथ रख दिया और नीचे दबाए रखा, उठने ही नहीं दिया। तो दम घुटने लगा उसका। बड़ी मुश्किल से अपना, जब आखिरी टाइम आता है तो आदमी बड़ा जोर लगाता है, जोर लगा के हाथ उठाया उसने और बाहर निकला। अरे गुरु जी क्या तुमने अच्छे भगवान के दर्शन करवाए, मुझे तो मार देते थे, मेरा दम घुट गया था। कहता जितना व्याकुलता तुम्हें जिंदा रहने के लिए थी, इतनी व्याकुलता भगवान के लिए, परमात्मा के लिए होगी तो मिलेगा। भगवान ही चाहिए या भगवान भी चाहिए? भगवान भी चाहिए और माया भी चाहिए, फिर नहीं मिलने वाला। सिर्फ भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो भगवान जरूर मिलेगा। हर बात में भगवान ऐड कर दो, तुम्हारी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 3 भाई थे, उनके पिताजी एक वसीयत करके गए, 19 ऊंट थे उनके और 3 मकान थे। उसमें लिखा था भैया 3 भाई तुम एक मकान ले लेना, और ये 19 ऊंट में से तो अपने बड़े भाई को आधे ऊंट दे देना, उसने मेरी बड़ी सेवा करी है। बीच वाले को 1/5 और 1/4 सबसे छोटे वाले को दे देना। ठीक है जी। अब 3 मकान तो ले लिए, 19 ऊंटों को आधे कैसे करें? बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी दुविधा में बेचारे, ये तो ऊंट मर जाएगा कैसे भगवान, ये तो हमारे पिताजी ने बड़ी दुविधा में डाल दिया। एक संत वहां से जा रहा था, संतों को बड़ी करुणा होती है, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। कहता क्या बात है भाई, बड़े परेशान लग रहे हो? अजी परेशान क्या, हमारे पिताजी ने आफत डाल दी हमारे गले में। 19 ऊंट है, अब कहते हैं आधे बड़े भैया को देने, अब 19 के आधे कैसे करें? बीच वाले को कहते हैं मैं बीच वाला हूं, मुझे कहते आधे का 1/5 मेरा और 1/4 छोटे वाले को। अब बताओ आधे कैसे करें इनके 19 ऊंटों के? हो संत कहता है अरे तो क्या, ये तो बहुत आसान है। अरे आसान है, हम तो परेशान हो गए इसमें। तुम एक काम करो, कहां तुम्हारे ऊंट? कि जी ये ठीक है 19 ऊंट है, लो मेरा ऊंट भी मिला लो इनमें। संत ने अपना ऊंट उसमें मिला दिया। कितने हो गए? 20। कहता 20 के आधे कितने हैं, डिवाइड कर लो तुम। 20 के आधे 10 बड़े भैया को दे दो। ठीक है जी। बीच वाले को 1/5 मतलब 4 ऊंट, वो इसको पकड़ाओ। सबसे छोटे को 1/4 मतलब 5 ऊंट, इसको पकड़ाओ। 19 हो गए, लाओ मेरा ऊंट वापस करो, बाय बाय। भगवान को ऐड कर दो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बंधन है नहीं, माने हुए बंधन। एक आदमी पशुओं की पैठ पे गया हुआ था, और जब वहां से वो आ रहा था, ऊंट उसके थे, वो नहीं दिख पाए 20 ऊंट से। तो रास्ते में एक सराय थी, होटल। तो सराय वाले से कहता भैया रात को यहाँ रुक जाए तुम्हारे? हाँ बिल्कुल जी, हमारा तो काम ही है, रुको। कहते लेकिन मेरे साथ 20 ऊंट भी। हाँ कोई बात नहीं, सारे पार्क है, पार्क में बिठा दो उनको। बिठा दिया उनको। कह कोई वो रस्सी वगैरह होती तो अच्छा था, ये बन जाते, मैं थोड़ा आश्वस्त हो जाता कि रात को कोई उठ के ना चले जा रहे। कोई उठ के नहीं जाएगा, मैं बैठा हूं। नहीं फिर भी बांध दे तो अच्छा ठीक है। वो एक 2 फुट की 4 फुट की रस्सी पड़ी थी, वो लेके आया, एक खूंटा लगाया और एक ऊंट के आगे से ऐसे ऐसे करके सारे ऊंटों के गले के ऐसे घुमा दिया क्लॉकवाइज। कह रहा कि कहते तो एक ऊंट बना है खाली, बाकी तो ऐसे ही है। अरे ये मान के बैठ गए कि हम बन गए हैं, अब कोई नहीं जाने वाला। कोई जाएगा ना, पैसे मैं दूंगा तुम्हारे, आराम से जाके सो जाओ, खाना खाओ सो जाओ। ठीक है जी। वो जाके खाना वाना खा के सो गया। सुबह उठते ही बालकनी में आकर देखा ऊंट पूरे कि नहीं, पूरा गिना है ऊंट तो पूरे 20 के 20 है। तो नीचे आया, वो ऊंटों को उठाए, कोई उठने को तैयार ही नहीं। वो मालिक के पास गया, जी ऊंट तो कोई उठ ही नहीं रहा। अरे तुमने उनको खोला है? खोला है? अजी वो तो खुले ही पड़े हैं। अरे तुम्हें दिख रहे हैं ना खुले पड़े हैं, वो मान के बैठे हैं कि अब बंधे हुए हैं। अब जी खुले हुए को कैसे खोले? कह रहे चलो मैं बताता हूँ। जाके उसने वो जो खूंटा गाड़ा था वो रस्सी उठाई, पहले क्लॉकवाइज घुमाए थे हाथ, अब एंटी क्लॉकवाइज सब ऊंटों के गलों के में से घुमा दी। कहता है ये सोच रहे हम खुल गए हैं, उठाओ चले जाएंगे। कहता अच्छा। उसने उठाया, सारे ऊंट उठ के चल दिए। मान के बैठे हुए, बंधन माने हुए, संबंध माने, तुम स्वयं बंधे हो। है कोई बंधन? कोई नहीं बंधा हुआ। अपने को बंदा मानते हो, बंदा माने बंधा हुआ।
तो क्या कहते हैं गुरु जी, दादा भगवान बोलते हैं, दे से गॉड इज एवरीवेयर। वो सब कहते हैं कि भगवान सब जगह है, एंड एट द सेम टाइम दे क्राई फॉर गॉड बिकॉज दे हैव नॉट सीन हिम। बताओ, एक तरफ तो कह रहे सब जगह भगवान है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भगवान के लिए भजन गाते हैं, नंदलाला बड़ी देर वही कब आओगे, जागो मोहन प्यारे। अरे मोहन प्यारे को मत जगाओ, वो तो हमेशा जागता है, तुम रात को सो जाते हो जब भी जागता है वो। अगर वो सो जाए ना, तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। आत्मा है अंदर में, वो तो हमेशा जागती है, तुम सो जाते हो फिर भी जागती है। मोहन प्यारे को नहीं जगाओ, अपने आप को जगाओ। लव ऑल अलाइक, ट्रस्ट अ फ्यू एंड फॉलो वन। नहीं तो बुद्धि में उलझन हो जाएगी। एक परमात्मा को जानो, उसको फॉलो करो। शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र आपकी बुद्धि उलझा देंगे। शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। दादा भगवान बोलते थे हमारे, पुस्तके शास्त्र डाल पानी में, गुरु मुख से ज्ञान लगेगा। गुरु मुख से जन्म हो गया, दिव्य जन्म, फिर तुम्हारे दिव्य कर्म निष्काम कर्म हो जाएंगे। दिल दो एक को, और वो भी किसी नेक को। गुरु से प्रेम होता है। अंग्रेजी में प्रेम को कहते हैं लव, LOVE, लव। स्पेलिंग है, L stands for look, O stands for observe, V stands for verify, and E stands for enjoy. Look, observe, verify, and enjoy. Ignorance of the self, that is Atma, is the source of all troubles. And knowledge of it is that of undecaying bliss. One king may rule over the world, yet he cannot attain peace unless he knows his own self. Unless regard for body is lost, there is no God. There should be no competition, but cooperation, sympathy and empathy. Empathy is the best system of medicine, not allopathy or homeopathy. दादा भगवान बोलते हैं, while we recognize God, it is the reality and only the self from which we have separated ourselves and worship as outside of us. But it is our true self all the time, the one and only God. You are truth, Atma. Only realize yourself. जब पहली बार साइंटिस्ट ने ये खोज की कि भाई पृथ्वी जो है जैसी दिख रही है चपटी, ये चपटी नहीं है, गोल है, और सूर्य उदय अस्त नहीं होता, वो एक जगह स्थिर है। जो धरती पे रहते हैं वो देखते हैं कि सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, लेकिन एक्चुअली सूर्य उदय अस्त नहीं होता, वो एक जगह स्थिर है। पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है, गोल है और अपनी धुरी पे घूम रही है, और वो चक्कर 24 घंटे में पूरा होता है, जिससे दिन रात होते हैं। और सूरज का चक्कर 365 दिन एक साल में पूरा होता है। आज ये सब जानते हैं, बच्चे को भी पता है, हर एक को पता है। उस टाइम नहीं पता था। पहली बार खोज की, वो राजा को जाके बताया, राजा साहब मैंने एक बड़ी भारी खोज करी है, ऐसी खोज करी है आज तक किसी को नहीं पता। क्या खोज करी है? मैंने जी ये खोज करी है, ये धरती जैसी दिख रही है ना चपटी, ऐसी नहीं है, ये गोल है और घूम रही है, अपनी दूरी पे घूम रही है 24 घंटे में। जहां सूरज के आगे जो हिस्सा हो जाता है वहां दिन हो जाता है, जो पीछे हो जाता है वहां रात हो जाती है, और सूरज के चक्कर भी काट रही है। सूर्य नहीं उदय अस्त होता, वो एक जगह स्थिर है। राजा देखता है अपने मंत्री की तरफ, क्या बोलता है ये? कह दी पागल बना रहा है, धरती घूम रही है, हमारे घर तो नहीं घूम रहे, हमारा घर जहां है उधर ही है, और कह रहा है उदय अस्त नहीं होता, सूर्य सुबह उदय नहीं होता है, शाम को अस्त नहीं होता है। जेल में डालो इसको, अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। जेल में डाल दिया। अब जेल में तो जाते हैं जो गलत काम करते हैं। अब जाके बेचारा सुबह से शाम तक वैसे बैठा हुआ, ना चाय पी, ना पानी पी, ना रोटी खाया। वो लोग जो वहां पे बंद थे, वो कैदी वगैरह, वो कहते हैं भाई बात क्या है, तुम चुपचाप बैठे हो सुबह से, कौन सा क्राइम किया है तुमने? कोई डकैती डाली है क्या? जेब काटी है किसी की? किसी का मर्डर करा है? अब अटेम्प्ट टू मर्डर है।
कहते भैया मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया। अरे भैया गलत काम नहीं किया तो जेल में आए कैसे? भैया मैंने एक बहुत बड़ी खोज करी है, राजा को बताया और राजा मानता ही नहीं। कहते क्या खोज करी है? कहते मैंने खोज करी है कि धरती गोल है और अपनी दूरी पे घूम रही है। वो चक्कर 24 घंटे में पूरा होता है, सूरज का चक्कर काट रही है वो 365 दिन एक साल में पूरा होता है। सूर्य एक जगह स्थिर है, सूर्य उदयास्त नहीं होता। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, मैं प्रूव कर सकता हूं। लेकिन वो मानता ही नहीं राजा। उसने मुझे जेल में डाल दिया कि मैं शायद लालची हूं, पैसे के लालच में ऐसा झूठ बोल रहा हूं उसे, लेकिन ये सच्चाई है। भैया एक काम कर तू, यह राज किसका चलता है? हुक्म किसका है? कि हुक्म तो राजा का ही चलता है। तो फिर यार क्यों जेल में सड़ रहे? राजा साहब बहुत दयालु है, आज शाम को आने वाले हो जेल में, उनसे कहते हैं ना कि धरती गोल नहीं है, जैसे दिख रही है चपटी वैसी ही है और सूरज उदय अस्त होता है। मुझसे गलती हुई राजा साहब, मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसी इनाम के लालच में झूठ बोल दिया। वो छोड़ देगा तुम्हें। शाम को राजा है मंत्री के साथ सीधा वहां, हाँ धरती घूम रही है क्या? नहीं राजा साहब, धरती नहीं घूम रही, और ये जैसी दिखी है चपटी ऐसी है, गोल नहीं है, गेंद जैसी नहीं है, और सूर्य ही उदय अस्त होता है। मैंने गलती होगी मुझसे, मैंने ऐसी लालच में, पैसे के लालच में, इनाम के लालच में झूठ बोल दिया। राजा कहते छोड़ दो इसको। छोड़ दिया। अब जैसे ही छोड़ा उसने लगाई दौड़, और दौड़ लगा के भाग भाग के चीख चीख के क्या कहता है, राजा तुम मानो या मत मानो लेकिन धरती तो घूमती है और गोल है। राजा कहता पकड़ो पकड़ो। वो कहते जी, वजीर कहता पागल के मुंह क्यों लग रहे हो, इसके कहने से धरती गोल हो जाएगी, इसके कहने से धरती घूमने लगेगी, छोड़ो परे, क्यों बेवकूफ के मुंह लगे। ऐसे ही गुरु जी कहते हैं कि भैया मानो या मत मानो तुम भगवान, जब तक तुम अपने को भगवान, भगवान माने शरीर नहीं, भगवान शरीर जिसने धारण किया है वो शक्ति, निराकार शक्ति जो निराकार है, जो चेतन है। शरीर तो जड़ है, शरीर में तो विकार है, शरीर का तो बर्थ डे डेथ डे, आत्मा बर्थलेस डेथलेस है ही है। वो हो तुम। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, पर खुदा के नूर से आदम जुदा भी नहीं। खालिक खल्क, खल्क में खालिक, पूर्ण रहो सब थाई, सो प्रभु दूर नहीं, सो तू ही है। अपने आप को पहचान, तू कौन है, अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। भगवान का दर्शन करना है। दर्शन, दर्शन शब्द ही गलत है। दर्शन भगवान का कोई नहीं कर सकता, वो निराकार है। दर्शन करना है तो सब में उसका दर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि सब रूप उसी के हैं। उस एक ने ही, उस सत्य ने ही ये सारा संसार धारण किया है। वास्तव में संसार है ही नहीं, संसार तो है संशय का सार, जगत नहीं, पर जगत का ईश जगदीश है जो जगत बन के दिख रहा है। ये संसार भगवान का विराट स्वरूप है। अपने को और सब में आत्मा देखना ही तुम्हारा उद्धार है। सो प्रभु दूर नहीं, सो तू ही है। गुरु रूपी आरसी, ज्ञान रूपी आंख और आत्मा रूपी रोशनी अगर है, तभी सब में अपना आप यानी भगवान तुम देख पाओगे। हरिओम।